यूक्रेनी सेना लगातार 3 दिनों से रूस को दहला रही है। इस बात से पुतिन और उनकी सेना इतनी भड़क गई है कि उसने सर्दी में कीव पर कब्जे का अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान की शुरुआत क्रिसमस के मौके पर हुई। जिस वक्त दुनिया क्रिसमस का जश्न मना रही थी, उस वक्त रूसी फौज यूक्रेन को हाइपरसोनिक बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से जला रही थी। युद्ध में हमले का ऐसा दौर शुरू हो गया है कि यूक्रेनी फोर्स चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही है। 25 दिसंबर 2024 क्रिसमस के दिन यूक्रेन पर कयामत की बरसात हुई। दिसंबर 2024 जिस दिन यूक्रेन क्रिसमस का त्योहार मना रहा था, उसी वक्त उस पर बहुत बड़ा बारूदी वज्रपात हुआ। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। रूसी सेना ने एक साथ यूक्रेन के 1 दर्जन शहरों पर मिसाइलों की बरसात की। ये ब्लास्ट, ये बारूदी आग, ये विनाश कजान में हमले का प्रतिशोध है। तबाही का ये मंजर रूस के कजान में हमले का परिणाम है। ज़ेलेंस्की सेना पिछले 3 दिनों से लगातार रूसी शहरों में धमाके कर रही थी। अब पुतिन सेना ने क्रिसमस के मौके पर यूक्रेन को जवाब दिया है। हाइपरसोनिक, बैलिस्टिक और क्रूज। रूसी सेना ने 3 तरह के मिसाइलों से धावा बोला। इसके बाद यूक्रेन के शहर विनाश की बड़ी आग में जलने लगे। रूस के Tu-95 बॉम्बर रात भर गर्जना करते रहे। रूस के बॉम्बर ने यूक्रेन पर हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों की वर्षा की। तो रूस की ब्लैक सी फ्लीट ने यूक्रेन पर कैलिबर क्रूज मिसाइलों से हमले किए। रूस के इन हमलों से यूक्रेन के कई शहरों में ब्लैकआउट हो गया। कई शहरों में आपातकाल लग गया। पुतिन सेना का प्रतिशोध तब पूरा हुआ जब उसने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के गृह नगर में विस्फोट किए। ज़ेलेंस्की के गृह नगर क्रीवी रीह में रूसी सेना ने बैलिस्टिक मिसाइलों से ब्लास्ट किया। हमले में एक इमारत तबाह हो गई, आधा दर्जन लोग मारे गए, कई लोग घायल हो गए। खार्किव में रूस ने रॉकेट और हाइपरसोनिक मिसाइलों से विस्फोट किया। हमले के बाद खार्किव में आपातकाल लग गया। नीप्रो शहर में भी एक के बाद एक कई धमाके हुए। 3 इमारतें बर्बाद हो गईं। तो क्रेमेंचुक में रूसी नौसेना ने कैलिबर क्रूज मिसाइलों से तबाही मचाई। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस ने कुछ ही घंटों के अंदर यूक्रेन के अलग अलग प्रांतों में 80 से ज्यादा मिसाइलें और 120 से ज्यादा ड्रोन फायर किए। इस हमले से न सिर्फ यूक्रेन विनाश की बड़ी आग में जलने लगा, बल्कि रूसी सेना का ऑपरेशन नीप्रो भी लॉन्च हो गया। तो सवाल यही है कि क्या 31 दिसंबर तक रूस संपूर्ण पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा? फिलहाल तो यही लग रहा है। डोनेस्क में रूस का विजय अभियान तेज हो गया है। डोनेस्क के 75% इलाके पर रूस का कब्जा हो गया है। रूसी सेना अब निप्रो को जीतना चाहती है। रूस ने ऑपरेशन निप्रो के लिए 5000 सैनिक भेज दिए। रूसी फौज निप्रो नदी पार करने की तैयारी में है। निप्रो नदी पार कर पूर्व से पश्चिम आना चाहती है पुतिन सेना। नदी पार कर निप्रो शहर पर कब्जे का प्लान तैयार किया गया है। निप्रो विजय के बाद रूसी फौज खेरसोन कूच करेगी। पुतिन ने इस काम को 31 दिसंबर तक ही पूरा करने का आदेश दिया है।
क्रिसमस के मौके पर रूस ने इतनी बड़ी तबाही क्यों मचाई? इसके एक नहीं बल्कि 3 कारण। पहला कारण तो यही है कि यूक्रेनी फोर्स कई दिनों से कजान, रोस्टोव और कोर्स्क समेत रूस के कई प्रांतों में हमले कर रही थी। इस बात से क्रोधित रूसी फौज ने यूक्रेन में मिसाइल वर्षा की। दूसरा कारण यह है कि रूस में क्रिसमस 7 जनवरी को मनाया जाता है। पहले यूक्रेन में भी युद्ध से पहले क्रिसमस की तारीख 7 जनवरी ही होती थी, लेकिन जेलेंस्की ने यह तारीख बदलकर 25 दिसंबर कर दी और यूक्रेन इसी तारीख को क्रिसमस मनाने लगी। यही वजह है कि रूस हर 25 दिसंबर को यूक्रेन पर जबरदस्त हमले करता है। तीसरा कारण पुतिन का डोनेस्क और नीप्रो जीतने का ऑपरेशन है, जिसे पुतिन सेना 31 दिसंबर से पहले खत्म करना चाहती है। रूसी सेना नीप्रो की तरफ बढ़ रही है और यूक्रेनी फोर्स उसे रोकने की कोशिश में जुटी है। कुपियांस्क में यूक्रेनी फोर्स ने जबरदस्त हमला कर रूसी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। पोक्रोवस्क में यूक्रेन ने रूसी सेना की टुकड़ी को खत्म कर दिया। हेरसोन में यूक्रेन ने रूस के 2 ठिकानों को तबाह कर दिया। डोनेस्क में यूक्रेनी हमले से रूसी सैन्य वाहन के 2 कॉलम बर्बाद हो गए। रूसी सेना को आगे बढ़ने से रोकने के लिए यूक्रेन ने रोबो सेना उतार दी है। यूक्रेन के रोबोट न सिर्फ रूसी सैनिकों की तलाश कर रहे हैं, बल्कि उन्हें टारगेट भी कर रहे हैं। यूक्रेन पूरी ताकत से रूसी सेना को रोकने में जुटा है, लेकिन सच यह है कि उसे उतनी कामयाबी नहीं मिल रही है जितनी मिलनी चाहिए। रूस की सेना अगर इसी तरह आगे बढ़ती रही तो 31 दिसंबर तक न सिर्फ डोनेस्क बल्कि नीप्रो शहर पर भी कब्जा कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।